फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं बिग में इंसाफ सीजन 5। चल रहा है हमारा शुक्रवार स्पेशल देवर भाभी एपिसोड। तो आज अपने हुनर की आंच दिखाने के लिए हमारे साथ मेम साहब बनकर 4 भाभियां आई हैं। स्नेहा जी, पूनम जी और रेखा जी। हम बता देते हैं कि दिलाए जीत किसको। आप सबने सही जवाब दिया और आप सबने कमा लिए हैं इस राउंड में 5 अंक। अब किसकी बारी? इनाम की बारी। अरे इनाम तो भूल ही गई आप लोग। नहीं चाहिए तो बता दीजिए, मैं सबके इनाम खुद लेकर चली जाऊंगी। ले जाइए। नहीं, आप लोग डिजर्व करती हैं, आपने सही जवाब दिए हैं। अब अजय जी, आपको अपनी सारी भौजियों को इनाम देना होगा। जी। मैं एक एक करके नाम बोलूंगी, आप एक एक करके इनाम बोलेंगे। जी। ठीक है? तो स्नेहा भौजी को क्या देना चाहेंगे आप? स्नेहा भौजी के लिए भाई ट्रॉली ही दे दीजिए। ट्रॉली बैग स्नेहा जी को मिल रहा है। हमारे पास 2 पूनम जी हैं, तो पूनम पार्ट 1 जी, उनके लिए आप क्या देना चाहेंगे? रूम हीटर दिया जाए। रूम हीटर मिल रहा है पूनम पार्ट 1 जी को। जोरदार तालियां। अब पूनम पार्ट 2 जी के लिए जो बच गया है वो है इलेक्ट्रिक कुकर और वाटर प्यूरीफायर। प्यूरीफायर दे दीजिए। वाटर प्यूरीफायर दे रहे हैं हम हमारी पूनम पार्ट 2 जी को। तो इसका मतलब है कि हमारी रेखा जी को मिल रहा है इलेक्ट्रिक कुकर। तो अजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे मंच पर आए, हमारे मंच को 4 चांद लगाए। स्नेहा जी, मैंने सुना है कि आपने लव मैरिज किया है, तो कैसे हुआ ये आपका लव, ये मुझे बताइए। कहाँ मिले पहली बार? अपनी दी के शादी में मिले थे। तो क्या वो दीदी के देवर हैं क्या? दूर के रिलेशन से हैं। तो दूर के रिश्तेदार को आपने कुछ ज्यादा ही नजदीक बुला लिया। बस इतना ही हुआ कि कोई विलन था बीच में? हाँ, कुछ प्रॉब्लम हुआ था। आपके देवर तो नहीं थे ना विलन? नहीं, वो नहीं थे। तो कौन था विलन? बस यूं ही थोड़ा फैमिली प्रॉब्लम हो गया था। तो आपके लव मैरिज का कोई ड्रॉबैक तो नहीं आया आपके इसमें? कोई नुकसान तो नहीं हुआ आपको? नो मैम। नहीं। कितने साल हो गए शादी को? अप्रॉक्स 2 ईयर। अच्छा, अप्रोचिंग 2 साल हो रहे हैं। बस अब वो ही जाएगा ऐसा वाला। यस मैम। चलिए पूनम पार्ट 1 जी, 6 साल की शादी में ऐसा कोई किस्सा जो आपके देवर साहब से जुड़ा हो और आप आज तक उसको भूली ना हो? हंसी बता रही है, कुछ तो है, छुपा रही है पूनम जी, बता दीजिए। हम लोग घूमने गए थे मनाली में। हम लोग पहाड़ पे चढ़ते थे, गिरते थे, मजाक उड़ा देते थे। मजाक क्या उड़ाते थे? मैं ऊपर चढ़ गया, आप नीचे ही रह गई, अभी नहीं चढ़ी है ऊपर। तो आपको हाथ देकर चढ़ाने के बजाय आपका मजाक उड़ाते थे? हाँ। आप मनाली हनीमून मनाने गई थी क्या? देवर जी को साथ लेके हनीमून पर गई थी, वो भी देवर जी को साथ लेके। वाह रे प्यार, हाय रे हाय, देवर भाभी का प्यार, उफ, मुझसे तो सहा नहीं जाएगा। घूमने गए थे। अच्छा, एडवेंचर स्पॉट में गए थे। एडवेंचर स्पॉट पे थे आप लोग। हाँ। वेरी गुड। अब चलते हैं हम पूनम जी यानी पूनम पार्ट 2 जी पर। आपकी शादी को कितने साल हो गए? दिसंबर में 18 साल हो जाएगा। दिसंबर में आपकी शादी जो है वो बालिग हो जाएगी, है ना? तो 18 साल की शादी में आपके साथ कोई ऐसा वाकया हुआ हो जो आप अपने देवर जी को आज भी उसके लिए या तो कोसती हो या तो याद रखती हो? हर दिन कुछ अच्छा ही होता था। अच्छा, हर दिन कुछ ना कुछ होता रहता है। हाँ, आपके देवर साहब कुछ ज्यादा ही छोटे हैं आप तो। छोटे नहीं है? नहीं। कितने साल के थे जब आपकी शादी हुई? तो वो हमसे 2-3 साल छोटे हैं। अच्छा, आपसे 2 ही 3 साल छोटे हैं। आपके देवर के साथ आप रोज ही परेशान ही रहती हैं, रोज कुछ ना कुछ होता ही रहता है। परेशान नहीं करते हैं। पक्का नहीं करते ना परेशान? कहाँ है आपके देवर जी? क्या शुभ नाम है आपका? मनीष कुमार। ऐसा कोई वक्त आया जब आपकी भाभी ने आपको बहुत तंग किया हो? होली में ऐसा वाक्य हुआ था जब मैं रंग लगाना नहीं चाहता था, किसी ने मुझे रंग नहीं लगाया, लेकिन भाभी ने जबरदस्ती रंग लगाया मुझे आकर लास्ट में। यानी यहाँ पर देवर भाभी को तंग नहीं करते, भाभी देवर जी को तंग करती हैं।
और बताइए, पोल बताइए हमारी मेम साहब की। और घर में मैं नॉनवेज बनाता था, भाभी के साथ मिलकर, दोनों पे मिलकर ही बनाते थे। एक बार मैंने जब छोड़ दिया तो उसके बाद भाभी ने बनाकर सामने रख दिया खाना और बोला कि आप नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी। लास्टली मुझे फिर खाना पड़ा। तो ये परेशान था या प्यार था, क्या था? प्यार था। प्यार था ना, बिल्कुल। चलिए रेखा जी के पास चलते हैं। रेखा जी आप बताएं, आपकी शादी को कितने साल हो गए? शादी का 19 साल हो गया। 19 साल की शादी में आपके देवर जी ने आपको कभी तंग किया? तंग क्या करते, मेरा देवर तो 2 ही साल का था, तो तंग कैसे करते। अभी तो थोड़ी ना 2 साल के होंगे, अभी तो बढ़ गए हैं ना। अब 20 साल का 20 साल के हो गए, तो यानी आपका तो माँ बेटा वाला रिश्ता होगा, है ना? जी। तो अब तो बड़े हो गए हैं, अब मस्ती नहीं करते हैं आपके साथ? थोड़ा बहुत। आप ऐसा कभी नहीं करती हैं कि जबरदस्ती देवर जी को थोड़ा छेड़ने का मन किया तो चाय में नमक डाल के दे दिया? छेड़ेंगे क्या हम, और डालिए। ये तो सारा मजा ही गिरगिरा कर देती है। तो आपके देवर जी कहाँ हैं? आप बताएं, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम रोशन है। रोशन जी, आपकी भाभी आपको कभी तंग नहीं करती हैं? नहीं, वो नहीं करती, मैं ही कर देता हूँ कभी कभी। आपका तंग करना भी उनको अच्छा लगता है, तब से कह रही हैं कि नहीं तंग नहीं करते? वो छुपा रही है ना। ऐसा तो नहीं आपने बोल दिया है टीवी पे जा रही हो भाभी, अगर जो शिकायत की ना, ऐसा डरा कर तो नहीं लेकर आए आप? नहीं, वही बोल रही थी मेरे को। क्या बोल कर लेकर आई हैं? बोल रही थी वो किचन वाला हादसा मत बताना। किचन वाला हादसा? बताइए बताइए बताइए। एक दिन भाभी खाना पका रही थी किचन में और हाँ। उनको कॉकरोच से बहुत डर लगता है। मैं पीछे से गया और एक कॉकरोच पकड़ के डाल दिया वहीं पे। तो कॉकरोच से छेड़ते हैं आपके देवर जी आपको। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले राउंड की तरफ, जिसका नाम है स्मार्ट मेम साहब। स्मार्ट मेम साहब में आज के लिए हमारे पास जो इनाम है वो है ये: एक इमरजेंसी लाइट, एक कलर बार का ब्यूटी किट, एक लोटस का हर्बल ब्यूटी किट, एक 3 बर्नर वाला गैस स्टोव, और आज के लिए कुबेर गगरी इनाम है एक शानदार एलईडी टीवी। स्मार्ट मेम साहब का जो गेम है वो है ये। स्नेहा जी आप आ जाएं। आपके साथ साथ मैं बाकी मेम साहबों को भी समझा दूं कि ये गेम क्या है। ये मेजरिंग टेप है, आप इसे ऐसे पकड़ कर रखेंगी, इसके ऊपर बॉल डालेंगी और इसे ऐसा स्लाइड कराकर ग्लास के अंदर भेज देंगी। ऐसा करने के लिए आप सबको मिलेगा 1 मिनट का समय। 1 मिनट में आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा बॉल ग्लास के अंदर डाल पाएँ उनको मिलेंगे सबसे ज़्यादा, यानी कि 10 नंबर, उसके बाद 8, फिर 6, फिर 4। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारा स्मार्ट मेम साहब का गेम, और आपका समय शुरू होता है अब। थोड़ा सा पीछे रखिए तो शायद आपकी कुछ मदद हो जाए। और रखते टाइम से ही ध्यान रखना शुरू कर देना होगा। थोड़ा पीछे रखिए और थोड़ा नीचे झुकाइए उधर से। हाँ, लेकिन ग्लास में सटना नहीं चाहिए। बहुत आगे रख रही हैं आप टेप, इसलिए गिर रहा है बॉल। थोड़ा सा पीछे आकर ट्राई कीजिए, एक भी नहीं गया अभी तक, सिर्फ 10 सेकंड बाकी है। थोड़ा और पीछे रखिए स्नेहा जी, ये हाथ पीछे कर ले उठाकर, और समय समाप्त। स्नेहा जी आप नहीं रख पाई एक भी बॉल ग्लास के अंदर। थैंक यू सो मच। अब बारी है हमारी पूनम पार्ट 1 जी की, आइए। तो पूनम जी आपका समय शुरू होता है अब।
बॉल्स आपने डाले हैं कुल। अब देखते हैं पार्ट 2 पूनम जी आपको बीट कर सकती हैं या नहीं। थैंक यू सो मच। तो अब पूनम जी यानी पूनम पार्ट 2 जी की बारी। आइए पूनम जी। और पूनम जी आपका समय शुरू होता है अब। ओह वाओ, बिंगो। ट्राई तो कभी नहीं किया, लेकिन पहली झटके में पहली चांस में बॉल अंदर। पूनम जी 3 करके गई हैं। आपको उनसे कम से कम 1 से ज्यादा करना ही पड़ेगा। वेरी गुड। समय का भी ध्यान रखना पड़ेगा। समय समाप्त। 2 बॉल भी आप अंदर कर पाई पूनम जी। चलिए, थैंक यू सो मच। अब हमारी रेखा जी की बारी है। आइए रेखा जी। आपका समय शुरू होता है अब। अब ये पूरा 1 मिनट आपका है। नहीं नहीं, पीछे पीछे। ओह वाओ, वेरी गुड रेखा जी। जल्दी जल्दी रेखा जी, कम से कम आपको 4 तो करने ही है। ओह गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। 1 और समय समाप्त। कुल 7 बॉल्स आपने ग्लास के अंदर पहुंचाए। बहुत अच्छा खेली आप। थैंक यू सो मच। तो अब बारी है आप लोगों के स्कोर्स की। पर अभी हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे किस मेम साहब ने पाए कितने अंक और किसे मिले क्या इनाम। बिग मेम साहब में आगे देखिए आज का मैं भी बिग मेम साहब कॉन्टेस्ट सवाल। दीजिए एपिसोड से जुड़े सवाल का जवाब और जीतिए घर बैठे हजारों के इनाम। जो मेम साहब देगी सीजन 5 में सबसे ज्यादा सही जवाब, उनकी होगी डायरेक्ट एंट्री सीजन 6 में।